बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास डायलिसिस। बच्चे हम जो है डायलिसिस को स्टडी करेंगे एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ डायलिसिस। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज वी नो आवर टॉपिक नेम इज डायलिसिस। तो व्हाट इज डायलिसिस? बच्चे डायलिसिस क्या होता है? कह रहा है क्रोनिक रीनल फेलियर व्हेन फंक्शन। कह रहा है कि इससे क्या होगा हमारे पास, जब किडनी कह रहा है फेल हो जाएगी, जब किडनी अपना जो काम होता है अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगी, तो उसको आप बोलते हैं किडनी फेलियर। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन फंक्शन ऑफ किडनी इज कंप्लीटली लॉस्ट एंड अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है बच्चे, इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास किडनी होती है, कह रहा है जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगी। ठीक है, यानी किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट या रिमूवल ऑफ आप कह सकते हैं वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। तो कह रहा है कि जब किडनी अपना जो है ना फंक्शन लॉस्ट कर देगी, जब अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगी, तो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, ये जो न्यूट्रिएंट, ये जो हमारे पास क्या नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसके अलावा जो एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से बाहर आउट नहीं होता। ठीक है, इसको आप बोलते हैं किडनी फेलियर। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करते हैं व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस को हम किस लिए यूज करते हैं, व्हाई वी कैन यूज या व्हाई वी यूज डायलिसिस। तो कह रहा है कि रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट पर्टिकुलरली यूरिया। कह रहा है कि जब बॉडी के अंदर से क्या होगा, हमने जो ना नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर रिमूव करना है, यूरिया को, स्पेशली यूरिया को बाहर आप कह सकते हैं एक्सक्रीट करवाएंगे बॉडी से। ठीक है, द ब्लड ऑफ पेशेंट ट्रीटेड थ्रू डायलिसिस। कह रहा है जब किडनी जो होती है वो कोई पेशेंट के अंदर जब किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टॉप कर देगी, तो कह रहा है हम जो है ना इसको ना डायलिसिस यानी आप कह सकते हैं मशीनरी के थ्रू आप क्या करेंगे, इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और उस मशीनरी को, उस मशीन को आप बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो कह रहे हैं डायलिसिस बच्चे हम क्यों यूज करते हैं? तो कह रहे हैं रिमूवल नाइट्रोजनस वेस्ट। कह रहे जब हमने बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को, पर्टिकुलरली यूरिया को जब बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाना होगा, तो कह रहे तब हम क्या करते हैं, डायलिसिस को यूज करते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है कि जो पेशेंट का ब्लड होगा उसको जो है ना हम एक मशीन में से एक डायलिसिस के थ्रू गुजारते हैं। ठीक है, पास करेंगे, उस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, सेकेंडली अगर बात करते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायलिसिस। ठीक है, तो कह रहा है इट क्लीन्स ब्लड। कह रहा है सबसे पहले इसका फंक्शन क्या होगा, इसने ब्लड को क्लीन करना, यानी ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को साफ कर देगा। ठीक है, बाय पासिंग थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। कह रहा है जब हमारे पास वो जो ब्लड होगा वो जो है ना मशीनरी के थ्रू पास करेगा, यानी डायलिसिस के थ्रू पास करेगा, उस डायलिसिस को बच्चे बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। क्या जब ब्लड आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू पास कर रहा है या आप कह सकते हैं डायलिसिस के थ्रू पास करेगा, तो कह रहा है कि क्या होगा, ब्लड क्लीन हो जाएगा, ब्लड साफ हो जाएगा, यानी ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा फिल्टरिंग इट विद द एब्डोमेन, या आप क्या कर सकते हैं इसको एब्डोमेन के थ्रू भी फिल्टर करते हैं। ठीक है, कह रहा वेस्ट एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। कह रहा जब ट्रीटमेंट हम करते हैं, ठीक है, जब हम डायलिसिस करवा रहे होते हैं, तो कह रहा डायलिसिस के थ्रू क्या होगा, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो पर्टिकुलरली यूरिया होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा जब वो सारे वेस्ट या नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा बच्चे, जो किडनी होंगी वो हेल्थी रहेंगी। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस कितने टाइप्स हैं? तो बेसिकली कह रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलिसिस, वन इज हीमोडायलिसिस एंड द सेकंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। First of all, we will discuss about hemodialysis. What is hemodialysis and what is the procedure of hemodialysis? ठीक है, तो कह रहा है कि डायलिसिस, हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड। इसमें क्या होगा कि ब्लड को क्लीन किया जाएगा, ब्लड को साफ किया जाएगा। कह रहा है कि इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू मशीन। कह रहा है इस प्रोसीजर में क्या होता है, यानी हीमोडायलिसिस में बेसिकली होता क्या है, कह रहा है जो ब्लड होगा पेशेंट का, उसको कह रहा है कि मशीन के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्कुलेट करवाएंगे। ठीक है, कह रहा है फिर क्या होगा, उसको आप उस मशीन को बच्चे आप बोलते हैं डायलिसिस, या आप इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी। तो ये फंक्शन किस में होगा बच्चे, बेसिकली हीमोडायलिसिस में। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है इसके अंदर क्या होता है, कह रहा है देयर आर टू स्पेसिस ऑफ डायलिसिस, यानी डायलिसिस के अंदर टू स्पेसिस होती हैं। ठीक है, कह रहा है टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, टू मेम्ब्रेन्स है, एक ये वाली मेम्ब्रेन है बच्चे और एक ये वाली, और इसको कह रहा है ये हमारे पास सेपरेट होती है बाय मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो कह रहा है हीमोडायलिसिस होता है, इसके अंदर बच्चे टू स्पेसिस होती हैं जो एक मेम्ब्रेन से सेपरेट होती हैं। ठीक है, कह रहा है कि ब्लड पास फ्रॉम वन साइड ऑफ मशीन। कह रहा है जो बच्चे ब्लड होगा वो मशीन की एक साइड से पास करेगा। फॉर एग्जांपल आप कैसे ब्लड एक साइड से पास कर रहे हैं, उसके अलावा कह रहा है डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अनदर साइड, और दूसरी साइड से क्या होगा बच्चे, डायलिसिस फ्लूइड पास कर रहे हैं। ठीक है,
सेकेंडली कह रहा है कि वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन। कह रहा है जो वेस्ट और एक्सेस वाटर होगा, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं बच्चे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास ब्लड है, ठीक है। तो कह रहा है ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट होंगे, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, इधर से रिमूव बच्चे करके किसके अंदर चले जाएंगे, सेकेंडली हमारे पास क्या है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चले जाएंगे। कह रहे इस मेम्ब्रेन में बच्चे हमारे पास ब्लड होगा और सेकंड स्पेस में क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड होगा, डायलिसिस फ्लूइड। तो कह रहा है इसमें क्या होता है बच्चे, जो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से रिमूव का होकर किसके अंदर चले जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है। तो इसको आप बच्चे बोलते हैं बेसिकली हीमोडायलिसिस, ठीक है। स्पेस में हमने पढ़ा है कि इसके अंदर बच्चे 2 स्पेसिस होते हैं जो एक मेम्ब्रेन से सेपरेट होती हैं, ठीक है। एक बच्चे एक स्पेस यानी एक साइड से ब्लड पास कर रहा होता है और सेकंड वाली साइड से, अदर साइड से क्या होगा, डायलिसिस फ्लूइड पास करेगा, ठीक है। तो आप कहते हैं जो ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जो रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं एक्सेस वाटर होता है, या आप कह सकते हैं जो वेस्ट होते हैं, क्या जो ब्लड से मूव करके किसके अंदर चला जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिक प्रोसीजर था हीमोडायलिसिस का। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, कह रहा है एब्डोमेन हैज पेरिटोनियल कैविटी। कह रहा है इसमें क्या होगा, जो एब्डोमेन होता है पेशेंट का या बॉडी का, कह रहा है उसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको आप बच्चे बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। कह रहा है लाइन बाय थिन एपिथेलियम, उससे ऊपर क्या होगा, एक हमारे पास थिन एपिथेलियम की लेयर होती है, उस थिन उसको बच्चे बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। पेरिटोनियम क्या होता है, इट इज बेसिकली एपिथेलियम थिन लेयर दैट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। तो कह रहा है पेरिटोनियल कैविटी बच्चे क्या होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है पेरिटोनियल कैविटी फिल्ड विद द डायलिसिस फ्लूइड। कह रहा है जो बच्चे पेरिटोनियल कैविटी होती है उसके अंदर डायलिसिस फ्लूइड फिल होगा, ठीक है। दैट एंटर्स द बॉडी थ्रू द कैथीटर, जो बॉडी के अंदर से बच्चे किसके थ्रू एंटर हो रहा है, कैथीटर से। कैथीटर आप कह सकते हैं इट इज अ स्मॉल ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इन विच, कह रहा है आप कह सकते हैं जो फ्लूइड होगा वो कह रहा है कि पास आउट कर रहा होता है, ठीक है। कह रहा है एक्सेस वाटर एंड वेस्ट थ्रू पेरिटोनियम। कह रहा है इसके अंदर क्या होगा बच्चे, जो एक्सेस वाटर होगा, जो वेस्ट होगा, वो कह रहा है पेरिटोनियम से बच्चे किसके अंदर एंटर हो जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चे पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट अगर हम इसका डिस्कस इसका जो है ना आप प्रोसीजर करते हैं, तो कह रहा है प्रोसेस, कह रहा है ये जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगा बच्चे जो हमने इस तरह डिस्कस किया है, कह रहा है इसको अगेन एंड अगेन रिपीट किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है डायलाइजर क्या होता है बच्चे, डायलाइजर कह रहा है इट इज अ किडनी मशीन वर्क सेम लाइक किडनी। बच्चे जो कह रहा है डायलाइजर होती है वो सेम टू सेम किडनी की तरह का फंक्शन करेगी, यानी सेम लाइक एज किडनी की रोल प्ले करेगी। जैसे बच्चे हम जानते हैं कि किडनी का रोल क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो आप कह सकते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड एक्सेस वाटर या एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम दी बॉडी। तो कह रहा है ये जो बच्चे डायलाइजर होता है ये भी बेसिकली सेम टू सेम किडनी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। कह रहा है डन आफ्टर किडनी फेलियर एंड अगेन, ठीक है। कह रहा है ये जो प्रोसेस होता है बच्चे, जो हीमोडायलिसिस होती है बच्चे, कह रहा है ये बॉडी के अंदर जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी के अंदर अगेन एंड अगेन यानी बार बार ये करवाई जाती है। कब तक करवाई जाएगी, जब तक बच्चे जो हमारे पास क्या होगा, हम किडनी को ट्रांसप्लांट नहीं करवा लेंगे, यानी हमें मैचिंग किडनी ना मिल जाए या उसकी जगह दूसरा किडनी ना बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दें, एंटर करवा दें या ट्रांसप्लांट करवा दें। तो कह रहे हैं तब तक जो हमारे पास प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस क्या होगा वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सेकेंड अगर बात करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो कह रहा है इसमें कहता है कि हमारे पास क्या होगा, डायलिसिस यूज एज अ टेम्परेरी मैयर। कह रहा है बच्चे जो हम मैयर इसको जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं डायलिसिस के थ्रू, यानी जो किडनी फेलियर की बच्चे जो ट्रीटमेंट हो रही है जिसको हम डायलिसिस कह रहे हैं, जिसके अंदर हेमोडायलिसिस भी आएगा और पेरिटोनियल डायलिसिस भी आता है बच्चे। आप कहते हैं ये क्या होगा, ये टेम्परेरी मैयर होता है, ये एक आम इलाज है, आप कह सकते हैं ये टेम्परेरी तरीका है। कह रहा है यूरीमिया और एंड स्टेज रीनल डिजीज। कह रहा है व्हाट इज यूरीमिया, ठीक है। यूरीमिया क्या होता है, तो आप कह सकते हैं हाई डिग्री रीनल फेलियर। कह रहा डायलिसिस कह रहा है इसको आप बोलते हैं हाई डिग्री, यानी सबसे ज़्यादा जब रीनल फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो कह रहा डायलिसिस कैन नॉट बी डन। कह रहा तब हम डायलिसिस नहीं करवा सकते, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कह रहा हमें क्या करेंगे, एक मैच्योर डोनर किडनी क्या करेंगे, आप इसको जो है ना वो मेजर करेंगे, आप कैसे उसको जो है ना सर्च करेंगे। अगर आपको मैच्योर डोनर किडनी बच्चे मिल जाएगी तो हम क्या करते हैं कि किडनी को क्या करवा देंगे बच्चे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। बच्चे जो हमारे पास पुराना किडनी होगा हम उसको रिमूव करवा देंगे और न्यू वाला किडनी क्या कर देंगे बॉडी के अंदर रिप्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो बच्चे ये हमारे पास होता है वो किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है।
तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे डायलिसिस को स्टडी किया, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डायलिसिस एंड व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ठीक है, एंड हाउ वी कैन एंड व्हाट आर द प्रोसीजर ऑफ दिस डायलिसिस एंड व्हाट इज लास्ट पे व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।